मैं हूं जुल्करनैन शेख। 365 डिजिटल पर हम पाकिस्तान ने जो स्क्वाड का ऐलान किया है, 15 रुकनी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले होने वाली ट्राई नेशन के लिए, इस स्क्वाड पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये स्क्वाड क्या है, इस पर कौन से प्लेयर अचानक से हेलीकॉप्टर की तरह पैराशूट पहने डग 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 करते आए हैं, और इसका बैड इंपैक्ट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर क्या हो सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस स्क्वाड की सिलेक्शन में, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने कोई दोहरा म्यार नहीं, 13 म्यार नहीं, चौथा म्यार कोई अपनाया है। अब आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले मैं आपको स्क्वाड बताऊं। स्क्वाड आपको पता जैसे चला है, कप्तान मोहम्मद रिजवान इस टीम में बतौर कप्तान विकेट कीपर है। इसके साथ अगर हम पहले बैटिंग सेंस में जाए, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर और सऊद शकील। अब आपको सऊद शकील लग रहा होगा कि यार ये सऊद शकील टेस्ट टीम से कैसे उड़ के यहां पर आए। शान मसूद की तो बात हो रही थी एज एन ओपनर, पर ये कहां से आ गए। फखर जमान डिजर्व करते थे। और अभी हम सबसे अहम बात करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़े से नाम आपको बता दूं। ये तो हमारा बैटिंग स्क्वाड है। उस सऊद शकील के बाद जब हम आ जाते हैं ऑलराउंडर सेंस में, तो एक शख्स बिल्कुल पैराशूट की तरह किसी के वहमो गुमान में नहीं थे और ठा करके वजह हैं जी, फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ, जनाब राना फहीम अशरफ। इनका ये पहला ऐसा अराइवल नहीं है, ये पैराशूट के साथ बड़े टूर्नामेंट में ठा करके बचते हैं। लास्ट टाइम एशिया कप में ये आए थे। इन भाई साहब ने 75 रन देकर कुछ 3 मैचेस के अंदर 1 विकेट ली थी, 2 मैचेस के अंदर, और बैटिंग सेंस में भी इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल निल रही थी। फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ को अचानक से बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर किस सेंस में ले आए हैं, वो भाई साहब आ चुके हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। राना फहीम अशरफ के साथ खुशदिल शाह क्या पाकिस्तान टीम स्क्वाड का हिस्सा बन सकते थे? उनको कौन सी पोजीशन पे खिलाया जाना है? लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट जो है वो कप्तान मोहम्मद रिजवान उनको चाहते हैं। और मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर कप्तान एक आधा प्लेयर मांगता है, ये उसका हक है कि वो अगर उसको कोई एक आधा प्लेयर एक सर्टेन पोजीशन के लिए चाहिए तो वो मांग सकता है। बहरहाल खुशदिल शाह को लाने वाले मोहम्मद रिजवान खुद है। सलमान अली आगा तीसरे हमारे पास ऑलराउंडर है जो स्पिन बॉलिंग करते हैं, और वाइस कप्तान भी है तो वो जरूर खेलेंगे। अच्छा, अब हैरान कुन तौर पर इन एशियन कंडीशंस में, पाकिस्तान की कंडीशन जो कि एशियन है, हर टीम 2-2, 3-3 स्पिनर्स के साथ आ रही है। गोरों की टीम 2-2, 3-3 स्पिनर के साथ आ रही है। पाकिस्तान की टीम एक रेगुलर स्पिनर के साथ आई है, और वो रेगुलर स्पिनर है जो रिसेंटली कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस दे नहीं सका। इब्रार अहमद को इस टीम के अंदर एज ए स्पिनर रखा गया है। 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान टीम खेलेगी। उन 4 फास्ट बॉलर में अब 3 खिलाते हैं, 3 तो मिनिमम खिलाएंगे। हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद असलैन है। अब इस 15 की टीम में उस्मान खान, आप अल्टरनेट विकेट कीपर कह लें, जो दूसरा विकेट कीपर होता है टीम में, वो उस्मान खान है। इस टीम को लेकर क्या पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर पाएगी इस स्क्वाड को लेकर, और क्या ये कंडीशंस के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, और किन बेसिस पर इस स्क्वाड को सिलेक्ट किया गया, ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम इस पूरे 15 रुकनी स्क्वाड को देखें तो पिछली 3 सीरीज जो पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती है, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका, 5 ऐसे प्लेयर हैं जो इन तीनों सीरीज के अंदर नहीं थे। अब वो 5 प्लेयर्स में से अगर हम सोचें कि यार वो जो स्क्वाड था, वो जो वनडे स्क्वाड जीत रहा था, वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भी जीत रहा था, जनूबी अफ्रीका में भी जीत रहा था, जिम्बाब्वे में जीत रहा था, उसमें तो सिर्फ एक साइम अयूब के टखने में फ्रैक्चर हुआ था, एक साइम अयूब अनफिट हुआ था, तो उसकी जगह तो फखर जमान आ गया। ये बाकी कहां से आ गए? ये बहुत अहम सवाल है। अब अगर ये सवाल, उसका जवाब देने के लिए एक वीडियो आई, जो असद शफीक जो सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक्सपीरियंस को रखा है और फला एक प्रेशर बिल्ड सिचुएशन है तो उसको कैसे टैकल किया है, नाम लिए बगैर उन्होंने जस्टिफिकेशन की कोशिश की है। ये जस्टिफिकेशन किस हद तक हो सकती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर आप स्पिनर एक स्पिनर खिला रहे हैं, और अगर आपको वाकई ऑलराउंडर चाहिए थे तो क्या आपके पास ऑलराउंडर नहीं थे? इमामुल हक की जब बात की गई कि जी इमामुल हक डोमेस्टिक में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चैंपियंस कप में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका इस वक्त इंटरनेशनल मैचेस खेलने के हवाले से अभी कोई है नहीं, थोड़ा सा हम उनको रिदम में देखना चाहते हैं तो नहीं, तो फिर फहीम अशरफ साहब का कौन सा है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जिसने परफॉर्म किया, ये भाई साहब उनको टीम में ले आए, ये इस बुनियाद पर। अब अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी ने 50 की, फिर उनसे ओपन करा लें, आप यही कर सकते हैं ना।
पाकिस्तान की कंडीशन में इस स्क्वाड पर कई सवाल उठ रहे हैं और मेरा पर्सनल ख्याल है कि सबसे ज्यादा इस स्क्वाड को लेकर अगर कोई मुश्किल में होगा, कोई परेशानी में होगा, तो वो कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। राना फहीम अशरफ किस बेस पर पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में जगह बना रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। अब ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि कौमी सिलेक्शन कमेटी, अब आप देखें इंडिया ने चले राइट्स बेचे, जब भी हमें याद है कि जब भी टीम सिलेक्शन इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के लिए होती थी तो उस टीम को बाकायदा मीडिया पर आकर अनाउंस किया जाता था, और जिस दिन ये टीम अनाउंस हुई है उस दिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के साथ सिलेक्शन कमेटी भी थी, ये बिल्कुल आपको मैसेज के साथ मिली है। अगर ये टीम अनाउंस की जाती थी तो वहां पर ये सवाल उठते। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही आकिब जावेद कर रहे हैं और उनके साथ अलीम डार उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और साथ असद शफीक है, सो ये कमेटी ने ये फैसले किए हैं और इस स्क्वाड को लेकर अब पूरी दुनिया ये चर्चा कर रही है, ये बात कर रही है कि क्या ये पाकिस्तान का स्क्वाड जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, अपनी कंडीशंस में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए वाकई ही एक कोई मैच विनिंग सेंस कर सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। बहरहाल फखर जमान की वापसी हुई है, ये मैं इस पर बहुत खुश हूं। अगर फखर जमान की वापसी हुई है तो पाकिस्तान में उस टीम का फखर जमान की वापसी में साइम अयूब की जगह पर उसको रखा गया और साइम अयूब की जगह पर फखर जमान आए। अब बाकी क्या आपने 4 प्लेयर जिन्होंने पीछे ओडीआई सीरीज नहीं खेली उनको किस तरह आप ओडीआई स्क्वाड में रख सकते हैं? सवाल मेरा फिर रिपीट वही है कि पाकिस्तान की टीम की पिछली 3 ओडीआई सीरीज जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि आपने टीम सेलेक्ट करनी थी, एक आप जो ऑस्ट्रेलिया में आपने सीरीज जीती खेली, उसके बाद आपने जिम्बाब्वे में जो सीरीज जीती खेली, और फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका में जो सीरीज जीती खेली, उस पूरी स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक बंदा ऐसा है साइम अयूब, जिसको फ्रैक्चर हुआ, अनफिट हुआ और वो टीम में नहीं है, तो आप उसकी जगह फखर जमान को ले आ सकते थे। तो जिन लोगों को आपने इन 3 सीरीज में ट्राई नहीं किया, जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त कम से कम साल हो गया उनको खेले हुए, तो उन लोगों को किस तरह आप इस टीम में शामिल कर रहे हैं, ये तनकीद अब चलती रहेगी। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर ऑलराउंडर सेंस में देखिए तो एक ऑलराउंडर आप कंसीडर कर रहे हैं सलमान अली आगा को, सलमान अली आगा क्योंकि वाइस कैप्टन भी है, वो तो टीम में होंगे, लाजमी बात है, अगर वाइस कैप्टन है तो वो टीम का हिस्सा होंगे। अब वो 10 ओवर नहीं करा सकते, मतलब आप उनसे स्पिन सेंस में 10 ओवर की तवक्को नहीं रख सकते। इब्रार को अगर देखें तो जो मुल्तान टेस्ट है उसमें आपके पास नोमान और साजिद, वो तो बड़े इफेक्टिव बॉलर थे, पर इब्रार इतना इफेक्टिव बॉलर नहीं था। अब इब्रार को सुफियान मुकीम पर क्यों प्रेफरेंस दी गई, ये बहुत अहम सवाल है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है तो क्या ये 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की कंडीशन में सूटेबल होंगे, ये बहुत अहम सवाल है। अब इसके पीछे आकिब जावेद की क्या पॉलिसी है ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तक इस स्क्वाड के हवाले से सरप्राइजिंगली 4-5 नाम ऐसे आए हैं, 5 तो नहीं कहूंगा मैं, 4 नहीं कहूंगा, 3 सरप्राइजिंगली नाम ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था, और स्पेशली फहीम अशरफ को जिस तरह इस टीम का हिस्सा बनाया गया, ये वाकई ड्रामेटिक है।